खुदा तेरा धन्यवाद हो जीसस गॉड पिता। प्रेज द लॉर्ड खुदावंद खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पवित्र आत्मा जी। जो खुदावंद खुदा तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। जो पवित्र आत्मा जी आंसू बेटी का मेरे पवित्र आत्मा बपताइज है मेरे पवित्र आत्मा इस बेटी को अपने हथा दे विच ले ला मेरे पिता। आरी सलोआई बीट लोआई कहते सलोआई बीट लोरी कहना बिली सलोमी कहना बिजदा हेल्प मी। खुदावन खुदा दया कर मेरे पवित्र आत्मा तेरी पावर तेरी समर्था तेरा अभिषेक चलता रहे मेरे पिता। और इस बेटी का मेरे पवित्र आत्मा अज बपताइज का होना वड्डी ब्लैसिंग का उतरना हो मेरे पिता। तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर दया कर जीसस गॉड पिता। खुदावन खुदा आशु बेटी को तेरे मैं पवित्र और समर्थी हाथ में देता हूँ मेरे पिता। आज तेरा बड़ा अभिषेक उतरे मेरे पिता। इसके जीवन में मेरे पवित्र आत्मा तो बहुताई का कार्य करे मेरे पिता। तेरा धन्यवाद हो पिता। पवित्र आत्मा जहाँ पे बपताइज लाए और पवित्र आत्मा तेरे वचन में लिखा है धरती पर एक भी जन पवित्र आत्मा जब बपताइज होता है तो तेरे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत पिता उसका आनंद करते हैं मेरे पिता। आज तेरे लिए खुशी का दिन है पवित्र आत्मा। तेरे लिए एक भी रूह बड़ी इंपॉर्टेंट है पिता। तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हाँ सभी ने आज के वचन को बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरता है हालेलुया। देखिए आज हम बपताइज के बारे बोलेंगे क्योंकि आशु बेटी है हमने ये हमारी वर्शिप टीम में है। और वचन बताता है कि जब तक आदमी बपताइज नहीं होता तब तक वो खुदा के मंच पर खड़े होकर खुदा का काम करने के योग्य नहीं होता। आमीन हालेलुया। इसीलिए इस बेटी ने आप खुद फैसला लिया है कि मैं बपताइज हूँ। आमीन हालेलुया। आशु तू रेडी है हालेलुया। हाँ देखिए मरकुस में लिखा है मरकुस 16:16 में जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा और जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहर जाएगा। आमीन। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो विश्वास करेगा वही वो बपताइज होगा और उसी का उद्धार होगा परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहर जाएगा। आमीन। यहाँ पर हमको वचन से पता चल रहा है कि परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि बपताइज होना आमीन बपताइज होना विश्वास का पहला चिन्ह। आमीन हालेलुया। प्रभु कहता है उतनी देर तक आदमी कोई कंप्लीटेड विश्वास कर नहीं सकता जितनी देर तक उसका बपताइज नहीं होता। लेकिन अगर आदमी ने विश्वास किया है तो उसका बपताइज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आमीन। देखिए कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे प्रभु यीशु मसीह गलील नासरत से चले और यरदन नदी पर आकर यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु ने और प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना जब यूहन्ना के पास प्रभु यीशु गए और यूहन्ना ने उसी टाइम बोला कि हे खुदा मुझे तेरे हाथ से बपताइज होने की आवश्यकता है। आमीन। जब उसने ये बोला लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि यूहन्ना इस धार्मिकता को हमने इसी रीति से पूरा करना है। आमीन। जब यूहन्ना ने आत्मा में देखा और जब यूहन्ना को आत्मा गाइड किया और यूहन्ना बोला कि मैंने तो तुझे पानी से बपतिस्मा दिया था लेकिन थोड़ी देर बाद आप पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा यस आमीन आमीन हालेलुया। और आज जो तेरा बपताइज होना आज तेरा पवित्र आत्मा की आग का उतरना है हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग का उतरना है क्योंकि हर एक आदमी जब विश्वास कर लेता है जब वचन को मान लेता है तो उसका बपताइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए वचन में लिखा है प्रेतों के काम 16:13 में सब्त के दिन हम नगर के फाटक में नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहाँ एक प्रार्थना करने का स्थान होगा और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। और लुदिया नामक की थोथीरा नगर की एक बेचनी कपड़े बेचने वाली एक भगतन शस्त्री थी और वह प्रभु ने उसके मन को खोल दिया। वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए और जब उसने अपने सारे घराने समेत बपताइज लिया तो उसने हमें विनती कर कर ले गई। आमीन। देखिए यहाँ हम प्रेतों के काम 16 चैप्टर के 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक पढ़ा। प्रभु यहाँ पर बता रहा है कि जब पौलुस और सिलास शासन कर रहे थे और जैसे ही वो शासन कर रहे थे रोमिया की बस्ती में और तभी वो नदी के किनारे शासन करने लगे और नदी के किनारे जब शासन कर रहे थे तब बहुत सी औरतें उनके पास आई। आमीन। जब वो पौलुस की बातें सुनने लगी जब परमेश्वर की बातें सुनने लगी और जब परमेश्वर की बातें सुन रही थी तभी एक औरत का मन खुल गया बपताइज होने के लिए। उसका नाम लुदिया था। क्या था उसका नाम? लुदिया था। जब लुदिया का मन खुल गया और लुदिया थोथीरा नगर की रहने वाली थी उसने पौलुस से खुद कहा कि मुझे बपताइज किया जाए।
हालेलुया। जब उसने विश्वास किया वो बपटाइज के लिए तैयार हुई और प्रभु ने इतना उसको गाइडेंस किया, जब उसने वही वचन अपने घर वालों से जाकर शेयर किया, उन्होंने भी बपटाइज होने का फैसला लिया। आमीन। और वो और उनका पूरा घराना बचाया गया। हालेलुया। आज प्रभु में बहुत सामर्थ है। जो कोई आदमी विश्वास कर लेता है, जो कोई बहन विश्वास कर लेती है, वो हमेशा फैसला लेगा वो इंसान की मैं बपटाइज हूँ। आमीन। बपटाइज होना पवित्र आत्मा का उतरना है। हालेलुया। वचन की सामर्थ्य जब आदमी पर पड़ती है ना, तो तब आदमी अपने आप ही यीशु को स्वीकार करने के लिए वो उतावला हो जाता है। जब वो उतावला हो जाता है तभी वो बाइबल को जब जानता है, जब उसको प्रभु का दास बताता है, तब वो बपटाइज का फैसला लेता है। किसका फैसला? बपटाइज का। देखिए ऐसी प्रेतों के काम में 16 चैप्टर की 25 आयत में लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उसकी सुन रहे थे। और वचन में लिखा है जब ये पौलुस और सिलास जेल में थे और जेल में भी इन्होंने आधी रात प्रार्थना करनी शुरू की। जब प्रार्थना करनी शुरू की तभी प्रभु की सामर्थ आई, जेल की एकदम नींव तक हिल गई और जब वो सभी सलाखें खुल गई, जब इनके पैरों में हाथों में जो काट ठोका गया था वो उतर गया। और तभी उस दरोगे ने जब घबरा गया और तभी पौलुस के पास गया कि आप किसको मानते हो जो आपकी इतनी चिंता करता है? आमीन। उसने बताया कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। आमीन। कहने लगा मैं भी उस खुदा को कबूल करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए क्या करूँ? जब पौलुस ने उसको वचन सुनाया, जब वचन उसने सुना और जब प्रभु के बारे में बताया, जब बपटाइज के बारे में बताया, जब प्रभु के जी उठने के बारे में बताया, वो उसने सब कुछ बताया कि हम जी उठेंगे तभी जब आदमी बपटाइज होगा, हम जी उठेंगे तभी जब प्रभु का आत्मा हम पाकर, आमीन, अपने रहते रहते ज़िंदगी में प्रभु की आत्मा को फैल लेंगे। और तभी दरोगा ने फैसला लिया, दरोगा ने अपने घर वालों को भी सभी को वचन सुनवाया पौलुस को अपने घर तक लेकर गया और तभी उस दरोगा ने फैसला लिया और अपने सारे घराने समेत उसने बपटाया। आमीन। हालेलुया। देखिए रोमियो 6 चैप्टर में लिखा है कि जब कोई बपटाइज लेता है तो तभी जब वो पानी के अंदर जाता है तब वो प्रभु यीशु की सलीब की मौत की समानता में शामिल होता है। आमीन। प्रभु जब क्रूस पर चढ़ा तो प्रभु ने सारी दुनिया के पाप अपने ऊपर ले लिए। आमीन। जो उस टाइम थे, जो आने वाले थे, हमारे तक, जो अभी तक भी आने वाले, जितनी देर तक प्रभु यीशु मसीह बादलों से आने जाते। आमीन। जितने हैं और जिन्होंने विश्वास किया, जो विश्वास करेंगे और बपटाइज लेंगे प्रभु के आत्मा को पाएंगे, क्योंकि आत्मा स्वर्ग राज्य की टिकट है। आमीन। आत्मा रैप्चर में जाने के लिए यीशु के साथ धरती से उठाए जाने के लिए टिकट है। आमीन। इसीलिए आत्मा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मा होने से पहले पाप माफ होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमीन। इसीलिए इंसान को बपटाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब रोमियो 6 चैप्टर बताता है कि जब हम बपटाइज होते हैं तब प्रभु यीशु मसीह की सलीब की मौत में शामिल होते हैं, लेकिन जब बपटाइज होकर हम पानी से बाहर आते हैं तब प्रभु यीशु के जी उठने की समानता में शामिल हैं। आमीन। और जी उठने की समानता में आज आप शामिल हो रहे हो। आमीन। अगर आज बपटाइज लेने के बाद, जैसे प्रभु ने बपटाइज लिया, उसके बाद 40 डे की फास्टिंग में गया, बाद में 40 डे की फास्टिंग में उसने सामर्थ पाई और सामर्थ पाने के बाद वो अपने सेवा के काम में लग गया। अगर आज बपटाइज के बाद आप अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना को आगे रखते हो, फास्टिंग को आगे रखते हो, प्रभु के खास कर संडे सत्संग को आगे रखते हो, प्रभु के सभी कामों में लग जाते हो, जब अपना दिन रात हर दिन अपना प्रभु को याद कर और प्रभु की याद में बताते हो, प्रभु के काम में बताते हो, तो तभी प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतर जाती है। हालेलुया। इसीलिए देखिए अब्रानिया 6 चैप्टर बताता है, उसमें लिखा है बपतिस्मा और हाथ रखना, ये इसकी नींव एक बार डाली जाती है। कितनी बार? एक बार। जो बपटाइज है, बपटाइज आदमी की मृत्यु से और जी उठने से, आमीन, रिलेटेड है। आमीन। जैसे आदमी मरेगा भी एक बार, आमीन, और मुर्दों में से जी उठेगा, बाद में कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। इसीलिए जैसे एक बारी जन्म होना है, एक बारी मरना है, ऐसे एक बारी बपतिस्मा होना। आमीन। हालेलुया। इसी कारण प्रभु बताता है कि कोई भी आदमी इसकी नींव दूसरी बार ना आए। आज तेरा बपटाइज होगा और बपटाइज के बाद आपने
प्रभु यीशु मसीह में शामिल होना। आमीन, हालेलुया। और ज़्यादा सेवा में बढ़ जाना है। आज भी तू वर्शिप में है, लेकिन और ज़्यादा अपना मन लगाना है, क्योंकि प्रभु की सामर्थ को मानना, प्रभु के अभिषेक को पाना। एक समय था जब तू मेरे पास आई थी, तब तुझमें दुष्ट आत्मा काम करता। आमीन, दुष्ट आत्मा काम करता था। जब प्रभु ने मेरे द्वारा उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, और आज तुझमें पवित्र आत्मा से तू जुम्मच करती है। आमीन। लेकिन आज बपटाइज के बाद जब तू मेहनत करेगी, वही पवित्र आत्मा तेरे अंदर आ जाए। हालेलुया। प्रभु के वरदान गिफ्टों के साथ हो जाए, और ज़्यादा तो मिनिस्ट्री में इस्तेमाल होगी, और ज़्यादा आने वाले दिनों में सेवा में इस्तेमाल होगी। आमीन। और प्रभु तेरी लाइफ में सुपर और ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग करेगा, सुपर ब्लेसिंग। आमीन। आइए, हाँ, खड़े हो जाइए। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, तेरे नाम से मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जीसस गॉड पिता, के बेटी के लिए पिता मैं प्रेयर करता हूँ मेरे पवित्र आत्मा, तेरे नाम से जीसस गॉड पिता। आज पवित्र आत्मा इसका बपटाइज होना मेरे पिता, तेरी सामर्थ्य और पावर्स का उतरना हो मेरे पिता, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।